हे स्टूडेंट्स, बच्चों, कल हमने जो हमारी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने जो लिखी है उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट किया है। हमने पूरी पोएम को बहुत अच्छे से समझा है। आई होप आपने वापस जाके उसको एक बार रिवाइज़ किया होगा। उसका जो इनर मीनिंग निकल के आ रहा है, उस पोएम का जो मैसेज आ रहा है उसको आपने समझा होगा, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर वर्ड मीनिंग्स। एज़ यू नो, हम लोग मोस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग्स चैप्टर डिस्कस करते वक्त ही समझ लेते हैं, बट एक बार फिर भी क्योंकि आपसे वर्ड मीनिंग्स आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं तो उनको भी लिखना एंड लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है लाइट, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लाइन में ये वर्ड मिलता है लाइट, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे लाइट का क्या मतलब है। यहाँ पे लाइट का मतलब है आँखों की रोशनी, यानी विजन, आँखों की रोशनी। यहाँ पे लाइट वो सनलाइट या ट्यूबलाइट में से आने वाली लाइट, वो वाली लाइट नहीं है। आँखों की जो रोशनी है उसे यहाँ पे लाइट कहा गया है। देन है एयर। एयर है एर्कैइक यूज़ ऑफ बिफोर। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो जॉन मिल्टन ने ये पोम लिखी है ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है। उस टाइम पे काफ़ी वर्ड्स अलग अलग होते थे, जैसे आप डॉथ देखोगे, काफ़ी वर्ड्स हैं। तो उसमें एयर का क्या मीनिंग था? बिफोर। द नेक्स्ट है लॉस्ट। एक्सक्यूज मी, लॉस्ट। बच्चों लॉस्ट का मतलब है, पहली बात तो इन्होंने जिस फॉर्म में लिखा है आपने देखा होगा, ई जो है इन्होंने जो ई है उसको ओमिट कर दिया है, ई नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट स्पेलिंग में LODGED लॉज्ड लिख सकते हो। इसका मतलब किसी के अंदर वो चीज़ होना, एम्बेडेड होना, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्वालिटी यानी टैलेंट के लिए ये वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है मेकर। मेकर गॉड को कहा है। फिर नेक्स्ट है बच्चों चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना कह सकते हो आप। फिर है दॉथ। दॉथ बच्चों ओल्ड इंग्लिश में है डू, इसको आप एर्केइक मतलब पुराने ज़माने में, आप ओल्ड यूज़ ऑफ डू भी लिख सकते हो। देन है योक। योक का मतलब रूल। देन नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट का मतलब है बच्चों रन अराउंड, आसपास घूमना। नेक्स्ट बच्चों हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर्स। इसमें बच्चों ऑप्शन देखने हैं आपको, एंड क्योंकि अगर आपने ये पोम बहुत अच्छे से समझी होगी तो आपको फर्स्ट टाइम में ही क्लिक कर जाएगा क्या करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शंस आपको काफ़ी फ़नी लगेंगे। जैसे इसमें है द पोएट सेज दैट हिज लाइट इज स्पेंट। पोएट कहता है उसकी लाइट स्पेंट हो गई है, यानी उसकी आँखों की रोशनी बच्चों क्या हो जाता है, उसकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? देखो पहला ऑप्शन कह रहा है इसका मतलब है कि पोएट के घर में लाइट नहीं है, बिल्कुल गलत। फिर है कि पोएट रात में नहीं देख पाता, ये भी ऑप्शन गलत है बच्चों। पोएट ने अपने सारे पैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे उड़ा दिए, ये तो काफ़ी फ़नी ऑप्शंस हो गए बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, द पोएट इज़ एक्सट्रीमली एंग्विश्ड बाय हिज ब्लाइंडनेस। वो काफ़ी परेशान है अपनी ब्लाइंडनेस को लेकर। वो कहता है मेरी सारी रोशनी स्पेंट हो गई है, मेरा जो विजन था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों, द पोएट फील्स दैट हिज टैलेंट एज अ पोएट इज़ वेस्टेड। दिस शोज़ व्हाट। पोएट बच्चों कहता है कि उसका टैलेंट वेस्ट हो गया है, ठीक है। वो कहता है हाइट टिल डेथ, उसका कहने का मतलब था। तो उसमें क्या मतलब है उसका? पोएट बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है अपनी शॉर्टकमिंग्स को लेकर, या वो अपने लैक ऑफ विजन को लेके बुरा सोच रहा है, या कोई उसके टैलेंट को एडमायर नहीं करता। तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस गलत है। सही ऑप्शन है द पोएट हैज़ अनड्यू एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिमसेल्फ, ही इज़ बीइंग हार्श ऑन हिमसेल्फ। वो कह रहा है कि उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी खुद से, तो वो कहता है ना जब मैं भगवान के पास जाऊँगा वो मुझे डांटेंगे, कहीं मुझे डांटे ना कि जो मेरे को टैलेंट दिया था वो वेस्ट हो गया। तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो उसे खुद से थी उन्हें पूरी नहीं कर पा रहा है अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से। नेक्स्ट है बच्चों, पेशेंस आंसर्स द पोएट ऑन गॉड्स बिहाफ। हमने देखा बच्चों चैप्टर में, पोएम में, कि जो वो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर कौन? उसका खुद का सब्र देता है। इसका क्या मतलब है? गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू आवर ओन इनर वॉइस। भगवान
हम लोग कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, या जो भी हम कहते हैं, हमें लगा, अंदर से आवाज़ आई, तो भगवान हमसे बात करते हैं हमारी अंदर की वॉइस के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी बुक में करके मुझे इसका आप पिक सेंड करिएगा एज योर असाइनमेंट।